वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सभी इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन्स। इससे पहले आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस एंड सभी चैप्टर्स की रिवीजन हो चुकी हैं और आज है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी दूसरे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करना होता है। जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस की थी वो सभी आपकी इसमें यूज़ हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि ये एक पूरा फ्लो चार्ट याद कर लेना है, इसको आपको खुद बनाकर देखना है। हम पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में बनाएंगे कि कौन सा रीजन ऐड करेंगे और कौन सा कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमने ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के 2 पार्ट किए हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसमें वो सभी कन्वर्जन्स हैं जिसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं बेंजीन रिंग के बिना, और दूसरे पार्ट में आपको बेंजीन रिंग के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बेंजल्डिहाइड, फिनोल होता है, बेंजोइक एसिड होता है या फिर एनिलीन होता है, उन सभी की जो आपस में रिएक्शंस होगी, कन्वर्जन्स होंगी, वो सभी आपको मिल जाएंगी दूसरे पार्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड साथ में वीडियो को लाइक कर देना है। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लीज़ एक डबल पेज पर इस पूरे फ्लो चार्ट को बना लें और बाद में साथ साथ में आपको इसमें रीजेंट्स को ऐड करते जाना है ताकि आपको ये सभी याद हो जाएं अच्छे से। तो इसके साथ गारंटेड है कि आपकी कोई भी एलिफेटिक ऑर्गेनिक कन्वर्जन अच्छे से कवर हो जाएगी और बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस आपको इसके साथ याद हो जाएंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है अल्केन, एक इथेन है। तो इथेन जो अल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लो होती है, तो हमने क्या किया कि इसको चेंज कर लिया इनटू द क्लोरोइथेन। तो इसको क्लोरोइथेन में चेंज करने के लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्लोरीन गैस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने इसमें Cl2 ऐड किया तो हमने ऑब्टेन कर लिया यहाँ से क्लोरोइथेन। सो क्लोरोइथेन अब एक बहुत अच्छा रीजेंट है, इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोरोइथेन को चेंज कर लिया अल्कोहल में। तो हमने Cl को उतारकर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच करना है, उसके लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक्वस KOH। याद रखना है एक्वस ऐड करना है। अगर हम अल्कोहलिक ऐड करते हैं तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, ऊपर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्वस KOH ऐड किया हमने, अल्कोहल ऑब्टेन कर लिया। अब ये अल्कोहल भी बहुत ही यूज़फुल है, आप अल्कोहल से एसिटिक एसिड बना सकते हैं, आप अल्कोहल से एस्टैल्डिहाइड बना सकते हैं। तो उसके बारे में अब हम देखते हैं कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो अल्कोहल से अगर हम ये हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दें, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, तो हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ से एस्टैल्डिहाइड, मतलब एक एल्डिहाइड बना सकते हैं। मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। इसकी ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल सब्सटेंस यूज़ होता है PCC। PCC ही क्यों यूज़ करना है, या आप यहाँ पर CrO3 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीडेशन एस्टैल्डिहाइड तक ही रोक देता है। अदरवाइज आगे फिर से ऑक्सीडाइज होकर ये एसिटिक एसिड बना देगा, एस्टैल्डिहाइड तक नहीं स्टॉप होगा। इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ PCC यूज़ करना है। अब इसी के साथ अगर आपके पास एस्टैल्डिहाइड है और आपको अल्कोहल बनाना है, एस्टैल्डिहाइड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए आपको इसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इसमें ऐड कर देना है, अगर आपको इससे दोबारा बनाने हैं अल्कोहल्स। तो ये हो जाएगा। अब अगर आपको अल्कोहल को डायरेक्टली चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, तो आपको इसमें 2 स्टेप्स की रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप होगा कि आपको अल्केलाइन KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी। मैं साथ साथ में रीजेंट्स बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या है, अल्केलाइन KMnO4। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। तो दूसरे स्टेप में इसका क्या होगा कि इसको ऐड करने के बाद इसका बन जाएगा पोटाशियम एसीटेट। वहाँ से Ka पॉजिटिव को हटाकर हाइड्रोजन लगाने के लिए हमने ऐड कर दिया इसमें वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोनियम आयन ऐड हो गया।
तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड। तो ये था अल्कोहल से डायरेक्टली आप बना सकते हैं एसिटिक एसिड। तो अगर आपको एल्डिहाइड को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो दैट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ पर मैं सिंपली ऑक्सीजन उतार रहा हूँ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पर यूज़ कर लेना है तो आप डायरेक्ट इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा, हमने हेलोल्केन्स से अल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड या फिर एसिटिक एसिड बना लिया है। अब आगे और भी बहुत सारे हैं इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इसके बाद आता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को मीथेन में कैसे चेंज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें चेंज करना है मीथेन में, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं आप मीथेन में। इसमें भी 2 स्टेप हैं। तो सबसे पहले इसका बनाना होगा हमें सोडियम एसीटेट, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे सोडियम, और दूसरे स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम इज NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस CaO दैट इज द सोडा लाइम। इसको हमें यहाँ पर करना पड़ेगा हीट, तो इसको आप करेंगे हीट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन आ गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में आती है ये डिकार्बोक्सिलेशन। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से ये CO2 बाहर आ जाता है, ये CH3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, सो इसे हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद है कि हम इस एसिटिक एसिड को, ये हमारा एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड से हमने मीथेन ऑब्टेन की है। अब आगे आप एसिटिक एसिड को चेंज कर सकते हैं, दैट इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में इसको चेंज करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थायोनाइल क्लोराइड। सो दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल रिएजेंट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड को, और आप थायोनाइल क्लोराइड को यूज़ कर अल्कोहल को बैक इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी थायोनाइल क्लोराइड ऐड करते हैं तो आपको अल्कोहल से वापस फिर से हेलोल्केन्स मिल जाएगा। तो हम OH ग्रुप को हटाकर Cl जोड़ने के लिए ही थायोनाइल क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो हमने थायोनाइल क्लोराइड ऐड कर दी, आप यहाँ पर PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसको डायरेक्टली चेंज करना है एस्टेल्डिहाइड में। हमें एसिड क्लोराइड को चेंज करना है एस्टेल्डिहाइड में, मतलब इस Cl को उतार कर क्या जोड़ना है यहाँ पर हाइड्रोजन। ये क्या है? एसिड क्लोराइड, इससे बनाना है एस्टेल्डिहाइड। इसके लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, दैट इज़ द रोजेनमुंड रिएक्शन। उसमें आपको क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द बेरियम सल्फेट। तो ये सभी कुछ इसमें ऐड अप होगा, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम एंड द बेरियम सल्फेट। सो दैट इज कॉल्ड द रोजेनमुंड रिएक्शन। इसका नाम याद कर लेना है, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो आपकी 2 नेमिंग रिएक्शन फिर से यहाँ पर हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और वापस यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड तक आप ऐसे भी आ सकते हैं। इसके बाद आती है इम्पोर्टेंट रिएक्शन कि आपको अगर एस्टेल्डिहाइड को, एक एल्डिहाइड को डायरेक्टली अल्केन में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारी 2 रिएक्शंस हो जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एस्टेल्डिहाइड को डायरेक्टली अगर आपको अल्केन में चेंज करना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं क्लेम्सन रिडक्शन या फिर वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो क्लेम्सन में क्या होता है कि हम जिंक अमलगम में HCl को ऐड करते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहला जिंक की अमलगम है प्लस HCl ऐड करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड ए क्लेम्सन रिडक्शन। साथ में नाम उतार लें, क्लेम्सन रिडक्शन। और दूसरा क्या ऑप्शन है कि हम इसमें वोल्फ किश्नर रिडक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। तो हमें यहाँ पर पहले स्टेप में क्या करना है? NH2 को ऐड अप कर देना है, दैट इज हाइड्राजाइन। और सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल की प्रेजेंस में अगर आप KOH के ऐड करते हैं तो इसे हम क्या नाम देंगे? वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर। तो ऐसे आपको ये नाम याद रखने जाना है साथ साथ में। वोल्फ किश्नर हो गई, क्लेम्सन हो गई, रोजेनमुंड, डिकार्बोक्सिलेशन, ये हमारी साथ साथ में नेमिंग रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये था, हम एस्टेल्डिहाइड से बैक सिंपल अल्केन्स पर आ गए हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ और स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट। तो हम अल्काइंस को, दैट इज अल्काइंस को आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं इनटू एस्टेल्डिहाइड। उसके लिए आपको उसमें 2 चीज़ें ऐड करनी होगी। पहले तो HgSO4
HgSO4 की प्रेजेंस में आप इसमें ऐड कर सकते हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब एसिड, H2O ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं, ये फिर बनता है स्टैल्डिहाइड, बट हमें यहाँ पर सिंपली रीजन्स को याद रखना है, तो यहाँ से आप स्टैल्डिहाइड बना सकते हैं। सो दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आते हैं हम वापस, तो आप क्लोरोइथेन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर CN ग्रुप आप जोड़ सकते हैं, यह है साइनाइड ग्रुप। CN ग्रुप जोड़ेंगे तो इसका हमारे पास क्या मेन यूज़ होता है कि अगर आपको सीरीज़ को असेंड करना हो, पहले 2 कार्बन थे, अब एक यहाँ पर कार्बन और ऐड अप करना हो, तो हम इसमें ऐड करेंगे KCN यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर AgCN ऐड करते हैं तो यहाँ पर NC अटैच होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, तो आपको KCN ऐड करना है। अब यहाँ पर CN है, इसको हमें चेंज करना है COOH में, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसके लिए आपको इसकी करवानी पड़ेगी हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जो होती है वो एसिडिक मीडियम में भी हो जाती है और बेसिक मीडियम में भी हो जाती है, तो आप सिंपली हाइड्रोलाइसिस भी उतार सकते हैं, या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, मतलब बेसिक मीडियम में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ऑब्टेन हो गया है। अब हमें क्या करना है, इससे बनाने हैं अमाइड्स। तो अमाइड्स क्या होते हैं, जिसमें ग्रुप होता है CONH2। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस OH ग्रुप को रिमूव कर NH2 लगाना है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा अमोनिया, तो हमने इसमें अमोनिया ऐड अप करवा दिया है, उससे ये बन गए हैं अमाइड्स। तो अब हम अमाइड्स पर आ गए हैं, तो अमाइड्स से वापस आप अमाइंस बना सकते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रिएक्शन आने वाली है कि आप अमाइड्स को चेंज कर अमाइंस बना सकते हैं। फिर से दोबारा से इस C को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सीरीज़ को डिसेंड करने के लिए ये रिएक्शन आती है। जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम में ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो और आपको यहाँ से ये अल्कोहल बनानी हो, मतलब यहाँ पर थे कार्बन AH3, हमारे लिए यहाँ पर होंगे 2 कार्बन, वो अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, होफमैन ब्रोमोमाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइंस वाले चैप्टर में से है ये। ब्रोमोअमाइड डीग्रेडेशन होगी, तो हमें ऐड क्या करना है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड होफमैन ब्रोमोमाइड डीग्रेडेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रोमोअमाइड डीग्रेडेशन, तो आपको याद रख लेना है साथ में डीग्रेडेशन। सो दैट इज द होफमैन ब्रोमोमाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन हो गई। और यहाँ से हमारे पास मिल गया एक प्राइमरी अमाइन, मतलब इथेन अमाइन, 2 कार्बन वाला अमाइन मिल गया है। अब हमें इस अमाइन को चेंज करना है अल्कोहल में। अमाइंस को अल्कोहल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल रिएक्शन। आपने डाइजोनियम क्लोराइड की प्रेपरेशन तो जरूर यह रीड की होगी। तो डाइजोनियम क्लोराइड में हम क्या करते हैं कि इसमें आप एनिलीन में ऐड करते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड। तो वही अगर हम HNO2 को इसमें ऐड कर दें प्राइमरी अमाइन में, तो वो उसको बना देगा अल्कोहल में। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। HNO2 दैट इज़ द नाइट्रस एसिड, जिसको कि हम कैसे फॉर्म करते हैं, NaNO2 प्लस HCl। इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है और उसी टाइम इसको यूज़ कर लेते हैं इसके साथ में। तो यहाँ से हम फिर से अल्कोहल तक आ गए हैं वापस। तो इस साइड में हमारी 2 रिएक्शंस बाकी हैं, जिसमें कि दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी फेमस रिएक्शन कि हम क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बना सकते हैं। 2 कार्बन से 4 कार्बन आपको यहाँ पर बनानी है, उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे सोडियम। तो कुछ याद आया होगा अगर आपने ये रिएक्शंस 1-2 बार पहले कहीं पर सुनी होगी, तो ये आपको +1 में भी होती थी रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोइथेन में अगर आप सोडियम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या करता है कि इन दोनों अल्काइल चेन्स को ऐड अप करवा देता है, तो वहाँ से बना देता है वो एक अल्केन, सिंपल अल्केन, 4 कार्बन वाला। 2 वाला यूज़ करेंगे तो 4 वाला बन जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। आगे है कि अगर आप इससे, हमने यहाँ पर CN ऐड किया था, डायरेक्टली आपको एक एल्डिहाइड फॉर्म करना है, मतलब इस CN ग्रुप को आप हाइड्रोलाइसिस के साथ चेंज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और आप इसको चेंज कर सकते हैं CHO ग्रुप में भी। उसके लिए आपको यहाँ पर करनी होगी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, तो स्टीफन रिएक्शन में क्या है कि हमें SnHCl ऐड करना पड़ेगा। SnHCl, SN क्या होता है,
18 HCl। दूसरे स्टेप में इसकी आपको हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। 2 स्टेप्स की ये रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में SnHCl, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस। तो ये दोनों एड अप होकर यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप बन जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? स्टीफन रिडक्शन। तो ये बन गई स्टीफन्स रिएक्शन। सो आपकी यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस भी साथ साथ में हो रही हैं। अब हम ऊपर की साइड पर आते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें होने वाली हैं कवर। तो जैसे कि हम यहाँ पर थे एस्टेल्डिहाइड पर, एक एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, तो हमने अल्कोहल बनानी है, बट उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसके लिए आपको याद होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप में ग्रिग्नार्ड रीजेंट एड अप हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज द CH3MgBr, मतलब RMgX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सो अगर हम इसको एक कार्बोनाइल ग्रुप में एड अप करवाते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। तो क्या होता है कि ये CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पर C के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पर चेंज होकर बना देता है हाइड्रोजन बाद में। तो इसके साथ अब हम यहाँ पर एक और कार्बन इसमें जोड़ने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? CH3MgBr। तो CH3MgBr मतलब एक ग्रिग्नार्ड रीजन की एडिशन है। तो इसमें आपको याद रखना है ये बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन है। जो भी आप डिज़ायर्ड इसके साथ अल्कोहल्स बना सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, मतलब एसीटोन से, एस्टेल्डिहाइड से आप इनको अल्कोहल्स में चेंज करवा सकते हैं। जो भी डिज़ायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको ग्रिग्नार्ड रीजन में अल्काइल चेन चूज़ करनी है। अगर वहाँ पर 2 कार्बन ज़्यादा होते तो हम यहाँ पर 2 कार्बन की चेन चूज़ कर लेते। तो इसको ऐड करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोनियम आयन, मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। उसको ऐड करेंगे तो वो MgBr वाला ग्रुप पूरा वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वहाँ से अल्कोहल मिल जाएगी। तो ऐसे आप इस एस्टेल्डिहाइड को एक सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सो दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल से, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, अल्कोहल से हमने बनाया था यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन कर कर, ऐसे ही आप वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन करवा कर क्या बना सकते हैं? एसीटोन। तो क्या यूज़ करेंगे? PCC। फिर से दोबारा से PCC यूज़ करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा। सो अब उस सेकेंडरी अल्कोहल से हम आगे क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल है ये। सेकेंडरी अल्कोहल की हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हम एक अल्कीन बना सकते हैं। तो अल्कीन बनाने के लिए अल्कोहल है तो OH ग्रुप को हटाना पड़ेगा। OH ग्रुप को हटाना मतलब डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे वहाँ से। तो डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन आयन एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। सो हाइड्रोजन आयन एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ से ये बन जाएगा अल्कीन। तो ये अल्कीन हमारे पास फॉर्म हो गया है। अब इस अल्कीन से आपको अगर दोबारा से अल्कोहल बनानी है तो सिंपली इसमें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपको ऐड कर देना है। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन होगी, मतलब आपको अगर इससे दोबारा से वो अल्कोहल बनानी है तो H2O हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, मतलब एसिड की प्रेजेंस में ऐड कर दें। मार्कोनिकोव्स रूल मतलब कि जिस C के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे के पास जाएगा OH ग्रुप, तो वापस से हमारी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। अगर हमें यहाँ पर OH ग्रुप को जोड़ना है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन ना जाए, यहाँ पर OH जुड़ जाए और यहाँ पर जुड़ जाए हमारा हाइड्रोजन, मतलब अल्कोहल तो बने बट वो एक प्राइमरी अल्कोहल बने। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम, अगर आपको ये अल्कोहल बनानी है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? इसकी होगी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए आपको इसमें बोरोन मतलब BHA3 ऐड करना पड़ेगा एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको ऐड करना होगा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये दोनों स्टेप्स अगर आप यहाँ पर करवाएंगे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम उतार लें साथ में, दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन।
तो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मैकेनिज्म वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार देख लें क्योंकि वो मैकेनिज्म बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एंड आल्सो इससे जो हाइड्रेशन होकर हम फॉर्म करते हैं अल्कोहल्स, उसका मैकेनिज्म भी वहाँ पर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद कर लेना है। तो अब इसके आगे क्या है, इसके आगे आप अल्कीन्स को चेंज कर सकते हैं फिर से अल्काइल हैलाइड्स में। उसमें सिंपली आपको ऐड कर देना है HBr। तो HBr ऐड करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम इसमें HBr ऐड करते हैं तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, फिर से वही रूल लगेगा। सिंपली इसके पास आएगा हाइड्रोजन और इसके पास जाएगा Br, तो ये बन जाएगा एक सेकेंडरी हेलोअल्कीन। अगर हमें यहाँ पर भी ऑपोजिट एडिशन करवानी हो, मतलब एक प्राइमरी हेलोअल्केन बनाना हो, तो वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्साइड। तो परऑक्साइड इफेक्ट होगा HBr की प्रेजेंस में, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्साइड इसमें ऐड होगा। इसके बाद इसमें क्या है कि अगर आपको हेलोअल्केन्स को दोबारा से अल्कीन्स में चेंज करना है, अगर हमने हेलोअल्केन्स को दोबारा से अल्कीन्स में चेंज करना है तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को करवाने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे हम अल्कोहलिक KOH। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्कोहलिक KOH अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ से हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारे लिए एक अल्कीन। तो इसमें भी आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सेम टू सेम करवाकर अल्कीन बना सकते हैं, दोनों से ही सेम अल्कीन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर आपको यहाँ पर Br की जगह पर आयोडीन अटैच करना हो, मगर आपको अगर यहाँ पर आइडोअल्केन फॉर्म करना हो तो हम इसमें ऐड कर देंगे NaI। तो NaI क्या करेगा, NaI यहाँ पर आयोडीन से Br को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर Br की जगह पर आयोडीन आ जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारा आइडोअल्केन। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन भी यहाँ पर हो गई है। तो ये था हमारी पूरी ऑर्गेनिक की एलिफैटिक कन्वर्जन्स। इसके साथ आपकी बहुत सारी कन्वर्जन्स इसी में ही क्लियर अप हो जाएंगी। आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स शो होगी, वो सभी एग्जांपल्स आपको खुद सोल्व करनी है। इस फ्लो चार्ट को यूज़ करें और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपको इसको एक बार खुद बनाकर देखना है, जब तक ये आपको याद ना हो जाए। 2 बार बनाएं, 3 बार बनाएं, जितनी बार आपको बनाना पड़े, बट इसको पूरा अच्छे से याद कर लें कि कोई भी कन्वर्जन्स आपकी पेपर में छूटे ना। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि एक चार्ट पर इसको बनाकर अपने रूम में कहीं पर भी इसको लगा लें, ताकि आप इसको बार बार देखें और तो फिर आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमको इसको याद तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि आपको उस चीज़ को बार बार देखना है, बार बार राइट डाउन कर कर देखना है। रिएक्शंस ऐसे नहीं याद होने वाली, बार बार आपको खुद सोल्व कर कर देखनी है, याद कर कर एक बार उनको सोल्व कर कर देखें, उसमें मिस्टेक हुई है दूसरी बार फिर से करें, जब तक आपकी सभी मिस्टेक्स क्लियर अप ना हो जाएं। 3 बार करनी पड़े, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मर्जी करनी पड़े, इनको एक बार अच्छे से याद कर लें। सभी ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स एंड द ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स ये हमारी हो चुकी हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड बाकी पूरी +2 की केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की रिविजन्स भी अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर कर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई